अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मेरे चैनल लव ऑफ बर्ड में एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगस्त का महीना आने वाला है और बर्ड्स का ब्रीडिंग महीना जिसको कहते हैं स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए फिर तैयारियां तो ज़ाहिर करनी पड़ती हैं, जिनमें ख़ास तौर पे आज इस वीडियो में जिस चीज़ का ज़िक्र किया जाएगा वो है नेस्टिंग मटीरियल। ठीक है ना, सबसे अहम चीज़ वही है। तो मटकी या बॉक्स जो भी है, अगर उसमें नेस्टिंग मटेरियल सही नहीं है, कम है, तो कभी भी आपके बर्ड्स जो हैं वो सही ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे, अंडे फर्टाइल नहीं होंगे। बच्चों में भी जो है ना उनके एक्सपायर होने का भी ख़दशा होगा। सर्दी की भी वजह बन सकती है, क्योंकि आगे आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, आपको पता है। ठीक है, तो अगर उसमें नेस्टिंग कम होगी तो ठंड से जो है वो बच्चों के मरने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। ठीक है, पिछले साल जैसे कि ना, पिछले साल की मैं बात बता रहा था आपको कि पिछले साल फिंचेस मैंने रखी हुई थी, तो उसमें भी नेस्टिंग का इतना मेरा तजर्बा नहीं था। तो नेस्टिंग मैंने कम डाली, जिसकी वजह से सर्दियों में वो मटकी जो होती है, आपको पता है मट्टी की जो मटकी है वो ठंडी हो जाती है। मट्टी का बर्तन आपको पता है, गर्मियों में अगर उसमें हम पानी रखते हैं तो वो बिल्कुल ठंडा कर देती है। रात को अगर रखें तो सुबह ठंडा पानी होता है। तो मटकी में नेस्टिंग मटेरियल कम होने की वजह से, और एक वजह आपको मैं और बताऊंगा आपको, जिसकी वजह से तकरीबन मेरी 12 से 15 फिंचेस जो थी वो मर गई थी। क्योंकि जो मटकी से बाहर रह गई अंधेरे की वजह से या किसी भी वजह से, वो अंदर मटकी में नहीं बैठ पाती, या जिसका पेयर ना बना हो, एक्स्ट्रा कह लें कि जैसे कि हम लोग अगर पूरे के पूरे पेयर बना के छोड़ते हैं, 10 मेल हैं तो 10 फीमेल, तो वो तो अपने जो है उनके बॉक्स या उनकी मटकी जो भी है, लव बर्ड है, जावा है, या जो भी है, वो फिर अपने हंडिया में जो है मटकी में बैठ जाते हैं। अगर एक्स्ट्रा कोई है या बच्चे हैं, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, वो गिर जाते हैं 10-15 दिन 20 दिन के बाद बच्चों ने निकलना शुरू कर देना होता है। तो अगर वो गिर जाते हैं तो वो फिर मटकी में नहीं जा पाते और ठंड की वजह से वो मर जाते हैं। तो नेस्टिंग मटेरियल आज आपको दिखाएंगे भी कि कौन सा सही होना चाहिए, कौन सा सही है, और कितना आपको डालना चाहिए कॉलोनी में या केज में, किस हिसाब से। तो चलें शुरू करते हैं, नेस्टिंग मटेरियल आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, ये देखें, ये है नेस्टिंग मटेरियल, सबसे सस्ता कह लें। ठीक है, ये है ये मेरा अपना तजर्बा है। समझ लें कि मुझे पिछले साल की बात है, मैं फिंचेस के लिए नारियल का छिलका ढूंढ रहा था, तो मुझे नारियल का छिलका कहीं भी नहीं मिल रहा था। ठीक है ना, तो पता नहीं किस वजह से नहीं मिल रहा था। तो बस ऐसे ही फिर अचानक मेरी नज़र जो है, ये है फूल झाड़ू दोस्तों, जो हम घर में सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। दो किस्म की झाड़ू होती हैं, एक सख्त तिनकों वाली होती है और ये है नरम तिनकों वाली। ये देखें, बिल्कुल नरम, बिल्कुल सॉफ्ट, ये है फूल झाड़ू। तो अचानक बस मेरी इस पे नज़र पड़ी, तो मैंने कहा थोड़ा सा तजर्बा करना चाहिए। तो मैं फिर ये एक फूल झाड़ू ले आया था। ठीक है, ये पिछले साल की मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब मैंने फिंचेस रखी हुई थी, तो ये मैंने हाफ़ कर दी थी ऐसे कटिंग करके। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अंडिया में कैसे सेट करनी है, क्योंकि अगर हम कॉलोनी या केज में अगर ज़्यादा डाल देंगे तो भी नुकसान है। क्योंकि जब ये अपना घोंसला बना लेते हैं पूरे, ठीक है, तो उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा और डालेंगे तो ये अंडों के ऊपर ही दोबारा जो है अपनी नेस्टिंग शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से अंडे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, फर्टाइल नहीं हो पाते पूरे। ठीक है, तो नेस्टिंग बराबर बराबर रखें, पूरी रखें, कम भी ना रखें। कम रखेंगे तो ये एक दूसरे की हंडिया में से निकाल लेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे लगानी है और कितनी लगानी है। जी दोस्तों, ये देखें, ये इसको मैंने हाफ़ कर लिया है। ठीक है, ये फुल है। अच्छा, आप जावा के लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग घास फूस भी इस्तेमाल करते हैं, घास यानी कि लूसन जिसको कहते हैं शायद। ठीक है ना, तो ये खेतों में होता है, ये आम अक्सर जो है ना, वो उसको तोड़ के आप जो है ना ग्रीन कलर का, और उसको आप 2-3 दिन धूप में सुखा लें, उसके बाद वो इसी कलर का हो जाएगा। और नारियल का छिलका भी इस्तेमाल करते भी हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन नारियल का छिलका, ये देखें, ये तिनके हैं बिल्कुल सीधे सीधे, ये गोलाई में ऊपर से नीचे से हर तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल बराबर बराबर लगेंगे। नारियल के छिलके में होता है गैप, ऊपर नीचे अप डाउन, जैसे पहाड़ियों में होता है ना, आप समझ सकते हैं। तो उसमें फिर जो है ना सर्दी भी लगने का खदशा होता है। ठीक है, ठंडक भी रहती है मटकी के अंदर बराबर से, अगर नेस्टिंग नहीं होगी तो।
अच्छा ये देखें आप, ये पूरी बिल्कुल सीधे सीधे तिनके हैं, ठीक है, और ये बहुत सॉफ्ट है। इससे बच्चों को और किसी बर्ड्स को भी जो है कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो अब दिखाते हैं कि आपको ये कैसे लगा सकते हैं। अच्छा ये देखें, ये है मटकी। ये मैं फिंच की मटकी आपको सिर्फ सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जावा के लिए मटकी नहीं लगानी, क्योंकि मटकी मिट्टी की होती है और सर्दियों में जो है वो ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, जिसकी वजह से बच्चों के मरने का भी डर होता है ठंड की वजह से। तो ये मैं आपको सिर्फ सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ। ये आप कोपेक्स पाउडर ले लें, टाइगर का या मोर्टीन का, अच्छी कंपनी का लें, लोकल ना लें। पिछले साल मैंने लोकल लिया था, तो उसका नुकसान मुझे ये हुआ कि चींटियाँ जो हैं वो फिंचों ने सिर्फ बच्चे जैसे ही दिए हैं, एक दिन के ही बच्चे थे, तो उनको चींटियों ने हमला कर दिया था उस पर। वीडियो अभी मेरे पास वो नहीं है, डिलीट हो चुकी है, वरना मैं आपको दिखाता। ये देखें, ये ऐसे करके थोड़ा सा आप इसमें साइडों पे भी ऐसे करके अच्छी तरह डाल के, और इसको ऐसे, इससे कीड़े वगैरह, कीड़े मकोड़े या चींटियाँ जो भी है वो आपके बर्ड्स पे, और जब वो अंडे और बच्चे देंगी तो उस पर हमला नहीं करेंगी। उसके बाद आप ऐसे, ये देखें, ये हाफ़ कर लें, ठीक है, और इसको आप ऐसे ऐसे करके बिल्कुल दरमियान में, आधी नेस्टिंग आप कर दें उनको, आधी वो अपनी मर्ज़ी से खुद घर बनाएंगे। क्योंकि अगर पूरी आप नहीं करेंगे और कॉलोनी या केज में डाल देंगे तो उनको बड़ा टाइम लग जाता है, 15 से 20 दिन लग जाते हैं, जो आपके ज़ाया ही जाएंगे। ठीक है, और अगर आप पूरी कर देंगे तो वो किसी और का घोंसला समझ के उसमें कभी भी अंडे नहीं देंगी, ना उसमें अपना घर बनाएंगी वो। तो ये देखें, ऐसे नीचे गोलाई में आप आधा काम आप कर दें और आधा वो खुद कर देंगे। ये देखें, ये बेहतरीन तरीका है ये, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ी सी नेस्टिंग जो है, ये आप इतनी नेस्टिंग जो है, ज़्यादा नहीं, एक अंडिया के लिए आप इसको अलग इसके साथ ही रख दें, ठीक है ना। वो खुद ही उठा उठा के अपने तिनके ऊपर से गोलाई में ऐसे, ये मैं आपको बताता हूँ वो कैसे बनाती हैं, क्योंकि मैं देख चुका हूँ। ये देखें, ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन वो खुद ही अपना घर बिल्कुल ऐसे बनाती हैं, बिल्कुल सेम। ये देखें, ये समझ लें कि 15 से 20 दिन के अंदर फिंच या जावा ये अपना काम कर लेती हैं। आधा काम आप कर दें, आधा वो खुद कर लेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गई है इनकी हंडिया। ऊपर इसके कवर दे दें, ढक्कन दे दें, इसको साइड पे से करके ऐसे खोल दें। ये है नेस्टिंग का असल तरीका। तो आप नारियल का छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। लेकिन मुझे तो ये 100 रुपये में, सस्ती से सस्ती, ये 100 रुपये में फूल झाड़ू मिलती है, उससे तकरीबन ये 3-4 मटकियों की नेस्टिंग मिल सकती है आपको आराम से, इजीली। जावा के लिए आप इसको ना काटें, ये पूरे ऐसे बड़ा, ये पूरा जो ये है, ये साइज़ पूरा रहने दें, क्योंकि जावा का बॉक्स जो है वो बड़ा होता है, हंडिया भी उसकी बड़ी होती है, उसका साइज़। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो से जैसे मैंने सीखा तो आपको भी सीखने को कुछ ना कुछ मिला होगा। नए जो बर्ड्स वाले हैं दोस्त मेरे, उनके लिए उम्मीद है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।